इन तीन संख्याओं में क्यूब रूट 3, फोर्थ रूट 5 और सिक्स्थ रूट 7 में कौन सी संख्या बड़ी है ये देखना है। क्यूब रूट 3 का मतलब 3 टू द पावर 1/3, फोर्थ रूट 5 का मतलब 5 टू द पावर 1/4 और सिक्स्थ रूट 7 का मतलब 7 टू द पावर 1/6। इसके लिए पहले तीनों की घातें बराबर करनी पड़ेगी, तो हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो अब सबकी घातें हम 1/12 बना लें, तो जब घातें बराबर हो जाएंगी तो जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो क्यूब रूट 3 का मतलब हुआ 3 टू द पावर 1/3, तो इसको हम 1/12 बनाना चाहते हैं, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/12 कर सकते हैं। 3 टू द पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पावर 1/12। इसका गुणा करेंगे 3 त्रिकाएं 9, 3 27, 3 81, ये 81 टू द पावर 1/12 हो गया। इसका मान हमने निकाल लिया। अब हम मान निकालते हैं फोर्थ रूट 5 का। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/4। हमें इसकी भी पावर 1/12 बनानी है, तो हम इसको 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/12 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर टू द पावर में गुणा हो जाता है। तो 3 चौको 12 1/4 ही है। इसको जब हल किया तो 5 टू द पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/12, यानी 5 5 25 5 125 टू द पावर 1/12। अब हम अगली संख्या लेते हैं 6 रूट 7। इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1/6। इसको भी 1/12 की पावर बनाना है, तो इसको 7 टू द पावर 2 लिख दें और ऊपर 1/12 की पावर हो गई, क्योंकि पावर टू द पावर में गुणा हो जाता है। तो ये हो गया 7 इंटू 7 टू द पावर 1/12। तो 7 7 49, 49 टू द पावर 1/12। तीनों संख्याओं का हमने पावर बराबर करके मान निकाल लिया। क्यूब रूट 3 का मतलब हो गया 81 टू द पावर 1/12। फोर्थ रूट 5 का मान हमने निकाला अभी पीछे 125 की घात 1/12, और 6 रूट 7 का मान हमने निकाला है 49 की घात 1/12। अब 1/12 सबकी घात है, तो जिसका आधार बड़ा वो संख्या बड़ी। तो आधार किसका बड़ा है? फोर्थ रूट 5 का। इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो होगी फोर्थ रूट 5 होगी। ऐसे क्वेश्चन हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।